बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 20 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या और हमारे पास कितनी किस्म की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। ओके जी, नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ वे टू मेक अ नेटवर्क। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क बनाने का तरीका है। देखिए, हमारे पास 4 या 5 कंप्यूटर दे दिए जाए और हमें कहा जाए कि इनको एक दूसरे से लिंक करके नेटवर्क बना दें, तो हमारे पास कई वे आउट हो सकते हैं इन कंप्यूटर को लिंक करने के। तो लिहाजा जो वे आउट है कंप्यूटर को लिंक करने का, वो क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ देखिए, हमने लिख दिया नेटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वेज़, कि आप नेटवर्क जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कन्फिगर कर सकते हैं या उन्हें अरेंज कर सकते हैं। यानी नेटवर्क बनाने के कई तरीके हैं। तो डेफिनेशन फिर नेटवर्क टोपोलॉजी की क्या होगी? तो डेफिनेशन क्या होगी? द फिज़िकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? फिज़िकल लेआउट है या अरेंजमेंट है कनेक्टेड डिवाइसेस की इन अ नेटवर्क। यानी किसी भी नेटवर्क में जिन जिन डिवाइसेस को आपने कनेक्ट कर दिया और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी इट इज़ अ शेप ऑफ नेटवर्क। यानी ये नेटवर्क की क्या होती है? शेप कहलाती है। ओके जी, देयर आर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़। यानी अभी मैंने आपसे बताया था कि नेटवर्क को हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। तो हमारे पास फिर बहुत सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली जो है वो बस टोपोलॉजी है, दूसरी जो है वो रिंग टोपोलॉजी है, तीसरी जो है स्टार टोपोलॉजी है, चौथी जो है मैश टोपोलॉजी है और पांचवी जो है वो ट्री टोपोलॉजी है। यानी हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। बस, रिंग, स्टार, मैश और ट्री। हर टोपोलॉजीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं या अपने अपने एडवांटेजेस हैं और उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब किसी एक टोपोलॉजी को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से एडवांटेजेस इसमें हासिल हो रहे हैं और हमारे रिक्वायरमेंट क्या ये टोपोलॉजी पूरी कर पाएगी। अगर वो टोपोलॉजी पूरी कर पाएगी तो हम उसी टोपोलॉजी को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास ये टोटल कितनी टोपोलॉजीज़ हैं जी? 5 तरह की टोपोलॉजीज़ हैं। बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश और ट्री। अब इनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बस टोपोलॉजी को पढ़ेंगे कि बस टोपोलॉजी है क्या। तो आज के टॉपिक में जस्ट हम बस टोपोलॉजी को देखेंगे कि बस टोपोलॉजी क्या है, इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ओके जी, बस टोपोलॉजी है क्या? ज़रा देखें इस डायग्राम को देखें। इसमें देखें 3 कंप्यूटर्स हैं और इन तमाम कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है एक वायर के ज़रिए। उस वायर को बस का नाम दिया और उस वायर के दोनों एंड्स पर 2 टर्मिनेटर लगा दिए। एक टर्मिनेटर एक एंड पर लगा दिया, दूसरा टर्मिनेटर दूसरे एंड पर लगा दिया। यानी तमाम कंप्यूटर एक सेंट्रल वायर, जिसको आप बस कह रहे हैं, इसके साथ अटैच हैं और उसके दोनों एंड्स पर क्या लगा दिए गए? टर्मिनेटर लगा दिए गए। इन टर्मिनेटर का भी पर्पज़ है। इन टर्मिनेटर का पर्पज़ क्या है? ये सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जब कोई भी सिग्नल इनके पास आ जाएगा, इसका मतलब है ये सिग्नल किसी का भी नहीं है। सिग्नल मीन डाटा। जब इनके पास कोई डाटा आ गया टर्मिनेटर पर, इसका मतलब है ये किसी भी कंप्यूटर का डाटा नहीं है, बल्कि ये एक्स्ट्रा सिग्नल है जो बाहर से कहीं से पेनिट्रेट कर दिए गए हैं, या ये सिग्नल ऐसे कंप्यूटर को भेजे गए जो किसी वजह से बंद था या ख़राब था, जिसके पास वो सिग्नल नहीं पहुँचे। तो जब इन टर्मिनेटर के पास वो सिग्नल्स आ जाएंगे या डाटा आ जाएगा, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और लाइन को क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। तो बस टोपोलॉजी क्या हुई? जस्ट अभी हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है।
वर्किंग हम बाद में पढ़ेंगे कि वर्किंग कैसे करते हैं, कि इसमें कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा किस तरीके से सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसमें देखें टोपोलॉजी को अगर आप गौर से देखें, इसमें क्या नज़र आ रहा है, एक सेंट्रल वायर नज़र आ रही है, ठीक है। इस सेंट्रल वायर को बस का नाम दिया गया, ठीक है, और इसके साथ कंप्यूटर्स क्या कर दिए गए, अटैच कर दिए गए, और इनके दोनों एंड्स पर टर्मिनेटर लगा दिए गए हैं। एक टर्मिनेटर लेफ़्ट साइड पर है और एक टर्मिनेटर राइट साइड पर है। इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का तरीक़ेकार है जिसमें तमाम कंप्यूटर को एक सेंट्रल वायर के साथ अटैच कर दिया जाता है और उस वायर के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगा दिए जाते हैं जो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे केबल वाले ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। आपके घरों में केबल लगी हुई है, उसमें करता क्या है, वो उसने बाहर एक मेन वायर बिछाई हुई है और उस वायर से क्या करता है, कनेक्शन टीवीओं को दे देता है। जब वो कनेक्शन टीवी को दे देता है तो ये टीवी की जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं, कंप्यूटर जोड़ देंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बस टोपोलॉजी कहलाएगी। ओके, तो देखिए क्या कहते हैं जी, इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नोड से मुराद कोई भी डिवाइस जो भी नेटवर्क का पार्ट होगी उसे हम नोड कहते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स ही अटैच करें, हम प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, हम स्कैनर भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इन बस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। एक ही कम्युनिकेशन मीडियम के साथ सारी नोड्स और कंप्यूटर को क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। और दिस मीडियम इज़ ऑफन अ सेंट्रल वायर नोन एज बस। और ये नॉर्मल क्या होती है, एक सेंट्रल वायर होती है जिसको हम बस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि बस का नॉर्मल जो हमारी रियल लाइफ में बस का क्या किरदार है, वो पैसेंजर्स को एक जगह से उठाती है, उसके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देती है। तो यहाँ पर ये बस भी क्या काम कर रही है, डाटा को उठाने का काम कर रही है। वो डाटा एक कंप्यूटर से लेती है, दूसरे कंप्यूटर को दे देती है। ये बात समझ में आ गया, इसलिए इस वायर को बस का नाम दिया गया। और टर्मिनेटर आर यूज एट द एंड ऑफ बस टू एब्जॉर्ब सिग्नल। तो देखें यहाँ मैंने आपको बताया भी है कि इस वायर के दोनों एंड्स पर टर्मिनेटर लगा दिए जो सिग्नल्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि लाइन जो है फ्री हो जाए और दूसरे कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकें। A collision can occur in a bus topology if two computer transmit data at the same time। यानी अगर दो कंप्यूटर एक वक्त में डाटा सेंड करेंगे तो कोलिजन अकर होगी। कोलिजन कहते हैं टकराव को, जिस हमारा डाटा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बस टोपोलॉजी में एक वक्त में एक ही कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकेगा। अगर एक वक्त में दो कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहे हैं तो डाटा सेंड नहीं होगा, बल्कि वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करोगी, कोलिजन अकर होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने अभी बताया ना, हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो बस का एक यूँ समझ लें कि ये डिसएडवांटेज है कि दो कंप्यूटर एक वक्त में डाटा सेंड नहीं कर सकते। अगर दोनों को डाटा सेंड करना पड़ता है तो एक कंप्यूटर को वेट करवाया जाएगा और फिर दूसरे कंप्यूटर से कहा जाएगा आप डाटा सेंड कर लो। जब वो डाटा सेंड कर लेगा फिर पहले कंप्यूटर को कहा जाएगा अब आप डाटा सेंड करो, ताकि कोलिजन अकर ना हो। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। हमने पढ़ा था ना, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, एक पीयर टू पीयर मॉडल होता है, एक हाइब्रिड मॉडल होता है। तो इस टोपोलॉजी को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं जी, पीयर टू पीयर नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और इट सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। और ये थोड़े कंप्यूटर को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यानी आपके नेटवर्क में 5 या 10 कंप्यूटर्स हों तो उसको तो ये सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर 5 या 10 से ज़्यादा कंप्यूटर हो जाएंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। मसलन ये नेटवर्क ऐसा नहीं है ये आपको कोई एरर मैसेज देगा जी आपने 11 कंप्यूटर जोड़ दिए तो ये 11 कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं, आप इस नेटवर्क में जितने ज़्यादा मर्जी कंप्यूटर जोड़ लें ये हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर अटैच करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा कंप्यूटर एक वक्त में डाटा सेंड करने के लिए कोशिश करें तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर दिए जाएंगे, क्योंकि सारे कंप्यूटर एक वक्त में डाटा सेंड नहीं करेंगे और एक वक्त में एक ही डाटा सेंड करेगा। तो जो लास्ट कंप्यूटर है उसको लास्ट में बारी दी जाएगी, तो हो सकता है उसे काफ़ी सारा वेट करना पड़े, जिसको हम कहते हैं डिले आ गया नेटवर्क में, और नेटवर्क की स्पीड हम उसे क्या मिलेगी, स्लो मिलेगी। तो लिहाजा बस टोपोलॉजी जो है वो थोड़े नंबर ऑफ कंप्यूटर को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करती। तो ये थी जी बस टोपोलॉजी। ओके, तो आज के टॉपिक में जो हमने आज पढ़ा है वो कौन कौन पढ़ी है, तो इसे रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने पढ़ा नेटवर्क टोपोलॉजी,
नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है, तो हमने कहा जी वे है टू मेक अ नेटवर्क बनाने का तरीक़ाकार, कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से एक दूसरे से जोड़ के नेटवर्क बनाते हैं, उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कितनी किस्म की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। और हर टोपोलॉजी का अपना वे आउट है कंप्यूटर को लिंक करने का, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते भी रहेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बस को पढ़ा है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ बस टोपोलॉजी पढ़ी है। और बस टोपोलॉजी में हमने क्या कहा कि तमाम कंप्यूटर एक सेंट्रल वायर के साथ, जिसे हम बस कह रहे होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं और उसके बस के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगा दिए जाते हैं सिग्नल को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम आगे इसके वर्किंग पढ़ेंगे कि बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर डाटा एक दूसरे को किस तरीके से सेंड करते हैं और बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।